नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो एंड्रॉयड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे आपका फिर से स्वागत है। हम भाई आपका एक नए प्रैक्टिस के सेट के साथ भाई फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस सेट भाई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके मार्क्स वगैरह इससे काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे होंगे। तो आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ भाई आगे कुछ और सवालों की चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। क्या कुछ है आज के भाई कहानी में। तो भाई ये है आज का पहला क्वेश्चन। देखें भाई क्या कुछ है इसमें, समझते हैं। तो इन्होंने कहा एप्पल लैपटॉप का मूल्य 3 वर्ष में घटकर 1,33,100 से लेके 72,900 हो गया। मतलब कि गिरावट आई है। अब गिरावट आई है तो आपने बस ये पता लगाना है कि गिरावट की दर क्या है। देखें प्यारे बच्चों, 1,33,100 इतने से घट के ये हो गया 72,900 और ऐसा हुआ है 3 वर्षों में। अब मुझे अगर दर पता लगानी है तो मुझे ये देखना होगा कि 1 वर्ष में कितना बदलाव आया। पहले तो मैंने इनकी रेशो निकाल ली, ये कैंसिल हो रहा था तो मैंने कैंसिल कर लिया। अब क्योंकि 3 साल की कहानी है, मैं जानना चाहता हूं कि 1 साल की रेशो क्या बनेगी। तो मैंने इसका भी क्यूब रूट कर दिया, इधर से इसका भी क्यूब रूट किया। ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 9। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपके पास कोई 11 रुपए की चीज थी तो 1 साल में वो 9 रुपए की रह गई। कितने की गिरावट आई है? तो आप कह सकते हैं 2 रुपए की गिरावट आई है। कितने पे? तो 11 पे। मल्टीप्लाई 100। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा? तो आप भाई 200/11 सोल्व करते हैं तो 18.18। क्या इतनी बात समझ में आई? कोई परेशानी? चलें आगे। चलो जी, अगला सवाल देखो क्या है। एक ही दिशा में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दो ट्रेनें 54 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। पहली ट्रेन जो है वो उसकी लंबाई 130 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या रही होगी? देखो भाई जरा, ठीक है। एक ही इसने क्या कहा भाई, दोनों की दिशाएं सेम है, ठीक है। 110 एक की है, 90 एक की है, और भाई 54 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। पहली ट्रेन की लंबाई ये है। अब इन्होंने क्या कहा भाई, दोनों की दिशाएं सेम है, ठीक है। एक की स्पीड मान लीजिए 110 है और ये मान लीजिए 90 है, ठीक है प्यारे बच्चों। 54 सेकंड में इसने इसको पार कर दिया। अब मैं ये देखता हूं कि भाई जो स्पीड आती है, अगर मान लीजिए सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, दोनों की दिशाएं सेम है, तो जानते हो स्पीड भाई आपने क्या काउंट करनी होती है? तो स्पीड आपकी हो जाती है x माइनस वाई। अब x कितना है भाई? 110, और y कितना है? तो वो है 90। तो आपकी स्पीड फाइनली कितनी मानी जाएगी? तो 20। आप कह कह सकते हैं कि 20 की स्पीड से चल के मुझे 54 सेकंड का वक्त लगा। मैं डिस्टेंस निकालता हूं कि टोटल आखिरकार डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है। 20 की रफ्तार है, लेकिन ये किलोमीटर है तो इसको मैंने मीटर बनाने के लिए 5/18 से गुणा किया, और मुझे भाई स्पीड टाइम कितना लगा है? तो 54 सेकेंड। इससे इसकी मल्टीप्लाई, तो ये आपका टोटल कितना आ गया? 300 मीटर। तो 300 मीटर का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, जिसमें से कि पहली ट्रेन 130 की है, तो भाई दूसरी ट्रेन कितने की बच गई? तो वो बच गई 170 की। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है भाई? चलें आगे। आगे बढ़ते हैं। क्या कहा, एक पानी की टंकी को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आकार में पेंट करने की लागत की गणना करनी है। पेंटिंग की जो लागत है वो 4.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने देखा कि गोले की बात हो रही है, वो भी गोले पे मुझे कलर करना है, यानी कि इसका एरिया।
और एरिया क्या होता है, तो वो होता है 4πr²। ठीक है भाई, 4 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है आपका 7। ये तो आ गया उसका एरिया। ठीक है, पर मुझे तो कॉस्ट निकालनी है, तो इसी की मुझे मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई आप कर देंगे 4.5 से। अब सोल्व करते हैं भाई, क्या आएगा फाइनली सोल्व करके इसको। मैं भाई इसमें क्या थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 22 को मैं प्यार से लिख रहा हूँ 2 × 11। ठीक है, 7 से तो ये 7 कट गया। फिर मैंने देखा कि भाई 45 की गुणा अगर मैं इस 2 से कर देता हूँ तो ये 4.5 है, 2 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। और 7 गुणा ये 4, ये 45 की 2 से करी भाई 9 आ गया, 9 की मैंने 4 से करी तो ये आ गया 36। अब कुल मिला के आपको देखना होगा तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, 7×6 42, 7 या 21 और 4 25। इसकी मुझे 11 से करनी है, तो 11 का रूल क्या है, ये एज इट इज़ 2, फिर इन दोनों का सम 7, फिर इन दोनों का सम 7, फिर ये 2 एज इट इज़ 2772, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्या प्यारे बच्चों समझ में आ रही है कहानियाँ, कोई परेशानी नहीं, कोई दुविधा नहीं। चलें आगे, चलते जाओ बस। फिर दूसरा पेन ले लूँ मैं। देखो भाई क्या कहानी है, एक व्यक्ति ने 2 कलम में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचा। एक पर उसे 12% का लाभ हुआ, दूसरे पर हानि हुई। कुल मिलाकर बताना उसे क्या हुआ, उसे लाभ या हानि क्या बताना, अपने दोनों चीजें पता लगानी। तो देखें भाई कैसे निकालेंगे। अगर आप मान लीजिए 12 रुपये, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे फायदा है एक पे नुकसान है, तो याद रखना जब भी कभी ऐसा हो कि दो चीज़ों का सेलिंग प्राइस अगर इक्वल है, एक पे X% का प्रॉफिट है एक पे X% का लॉस है, तो याद रखना उनको फाइनली लॉस ही होने वाला है और वो लॉस होगा x²/100। ठीक है, अब इसने क्या कहा, x की वैल्यू तो मैंने यहाँ लिखी 20, 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, सोल्व करूंगा तो ये कहलाएगा 4% का लॉस हुआ है। पर मुझे तो रुपीज़ की भाषा में पता लगाना है कि कितने रुपए का लॉस हुआ होगा। वैसे क्या आपको लगता है कि इसके बाद आपने सोल्व करने की आवश्यकता है? पहले में लाभ दिख रहा है, मुझे पता है कि लॉस आएगा, दूसरा भी लॉस है, सॉरी दूसरा भी लाभ दिखा रहा है, और चौथा देखूं तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, ना लाभ ना हानि, तो बस मेरा आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, हालांकि इतनी भी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ, जैसी चीज़ मुझे पता लगी, मुझे ये तो कंफर्म है कि लॉस होने वाला है, पर इसके ऑप्शन देखूं तो भाई लॉस वाला सिर्फ एक ही पॉइंट है, वही मेरा आंसर होगा। पर मैं इसे कंप्लीट कराता हूँ, कैसे क्या हो सकता है समझे जरा। 4% को क्या हम प्यार से लिख सकते हैं भाई 1/25। इसका क्या मतलब है सर, ये है लॉस, ये है आपका सीपी, और आपका जो एसपी होगा वो कितना होगा, 24 रुपये। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आपने दोनों 12 और 12 में बेचा, यानी कि 24 रुपये में, तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये 24 है ये अपने आप में कितने के बराबर है, तो 24 रुपए के। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे कट करेंगे तो कितने पे जा रहा है, 1 पे। और आपने लॉस निकालना था, आप देख सकते हो एक की वैल्यू 1 रुपए के बराबर ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। पर वैसे ही सवाल सोल्व करना ही नहीं था, क्योंकि डाटा रीड करने के बाद मुझे समझ आया कि लॉस होगा, सवाल में लॉस का एक ही ऑप्शन था, वही करेक्ट है, बात ही खत्म। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। मोहन और सोहन 3,000 4,000 का निवेश करते हैं। 6 महीने बाद सोहन ने निवेश की गई अपनी राशि वापस निकाल ली और वर्ष के अंत में इनका लाभ इतना है, तो मोहन कितना प्रॉफिट मोहन को मिलना चाहिए। भाई अब की बार तो मैं पीले पेन से कराऊंगा। ये है मोहन, एक तरफ है सोहन। मोहन ने लगाए हैं 3,000 रुपये, सोहन ने लगाए हैं 4,000 रुपये। ठीक है, 6 महीने बाद सोहन ने कहा ओके टाटा बाय बाय, तो इसका पैसा तो 6 महीने ही रहा और इसका पैसा भाई 12 महीने रहा। देखते हैं भाई कैसे निकालते हैं, 0 से तो 0 कैंसिल,
6 से कट करेंगे तो ये भी जा रहा है, इनकी मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, इसकी मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब मान लीजिए क्या कहा, इस हिसाब से ये अपना प्रॉफिट बांटेंगे। इसने कहा दोनों का प्रॉफिट है 540, मैं ये देख रहा हूँ इनका टोटल कितना है 10, 10 बराबर है 540, तो 1 बराबर है 54 के। ठीक है, मोहन द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा, मोहन भाई यानी कि 6 की वैल्यू। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 2 32, यानी कि 324। ये भाई आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत ही आसान से सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 10,000 रुपये है, दुकानदार ने कहा 10% पे ले जाओ, ग्राहक कहता है कि थोड़ा सा और डिस्काउंट दो, तो फिर उसने भाई 8500 रुपये में बेच दिया। बताओ भाई दूसरा डिस्काउंट कितना मिला होगा। 10,000 रुपये की चीज़ थी, पहला डिस्काउंट 10% का है, यानी कि कितने की चीज़ हो गई होगी, तो आप कहेंगे सर 9,000 की। लेकिन अभी भी ग्राहक कह रहा है कि नहीं मैं तो और डिस्काउंट लेके रहूँगा। अब दुकानदार ने कहा ठीक है 8500 रुपये दे दो, तो हमने देखा कि डिस्काउंट कितने का मिला, तो 500 रुपये का। तो ये डिस्काउंट मिला है 500 रुपये का और वो इस पे मिला होगा, तो देखें तो भाई ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अगर मैं 50 को 9 से भाग करता हूँ तो कितने पे जाएगा, 9 पंजे 45, फिर 5 बचेगा, फिर 9 पंजे 45, फिर 5 बचेगा, 9 पंजे, ये चलता जाएगा और इसे मैं लिख सकता हूँ 5.56%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? चलो जी आगे बढ़ो फिर। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चलती है। जब भी कभी विपरीत दिशाएं आ जाएं तो यहाँ से मुझे ये समझ में आता है कि इनकी रफ्तार जुड़ जाती है, 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। प्रत्येक की लंबाई क्या होगी, दोनों की लंबाई बराबर है, ये इसने कहा है। पहले की स्पीड बाई 54 है, दूसरे वाले की स्पीड 90 है। कितनी देर में पार हुआ है टोटल, तो टाइम लगा है 12 सेकंड का। ठीक है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने भाई देखा कि स्पीड तो ऐड होनी चाहिए, हमने स्पीड ऐड भी कर दी, तो 90 और 54 144, लेकिन ये मीटर, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, 8 पे गया, यानी कि 8 पंजे 40, तो 40 मीटर पर सेकंड की नेट स्पीड आ गई। ओके जी, 12 सेकंड का वक्त लगा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा ढूंढो जरा। 12 गुणा 40, इसका मतलब है 480 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल है। लेकिन ये दो ट्रेनों की लंबाइयाँ इसमें जुड़ी हुई हैं, तो आप कह सकते हैं दोनों ट्रेनें 240 मीटर की ट्रेन थी। कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, आ रहा है समझ में, बोलो हाँ। चलो फिर आगे। एक साइकिल चालक है और 140 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाकर 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस कितना है भाई, रेडियस है 140, और इस पूरे को कवर करने में हमें वक्त लगा है 2 मिनट का। साइकिल की भाई औसत चाल क्या है, ओके वो भी मीटर पर मिनट में। मैंने देखा कि इसकी भाई बाउंड्री का मतलब हुआ कि इसका भाई मुझे क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो यहाँ से मुझे ये पता लग जाएगा कि ये जो बाउंड्री है इसकी लंबाई कितनी है, ये आ गया। ठीक है, क्या मैं इसे कह सकता हूँ 880 मीटर टोटल बाहर बाउंड्री की लंबाई है, ये इसे कवर करने में 2 मिनट का वक्त लगा। स्पीड निकालते हैं, 880 बटे में 2, 440 मीटर पर मिनट इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर
ए यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो। हाँ सर आ रही है, चलो आगे बढ़ो। ओके। यदि चावल की कीमत में 10% की कमी एक व्यक्ति को 250 रुपये में 22 किलो अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, तो चावल की वास्तविक कीमत क्या है? 10% की कमी आई है। प्राइस 10% को क्या हम कह सकते हैं भाई 1/10? यानी कि अगर आप 10 रुपये पहले रेट था तो अब रेट क्या चल रहा है? 9 रुपये। ये आपका ओल्ड है, ये आपका न्यू है। और अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं तो क्या आप कह सकते हो ये प्राइस की बात चल रही है। अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ये क्वांटिटी की बात चलेगी, 9 से 10। यानी कि अब मैं अगर पहले 9 खरीद रहा था 9 किलो, तो अब मैं 10 खरीद रहा हूँ। ठीक है, इसने कहा है कि 22 किलो अब ज़्यादा खरीद रहे हैं, यानी कि एक यहाँ पे ज़्यादा है, वो कितने के बराबर है? ठीक है, 22 के बराबर है। तो आपने पता लगाना है इसकी वास्तविक कीमत क्या है, यानी कि 9 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू ये है, तो 9 की वैल्यू मैंने सिर्फ इतना ही लिखा, 22 गुणा 9। और जानते हो ये आप इतने किलो खरीद रहे थे स्टार्टिंग में 250 रुपये में, तो ज़रा रेट निकालें क्या रेट होना चाहिए। तो हमने देखा 250 और ये देखा नीचे आ गया 22 गुणा 9, 2 के पहाड़े से कट गया तो 125 डिवाइड बाई 99। क्या ये बात समझ में आई भाई? अब आप एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व करें, अगर मान लीजिए मैं इस 99 को 100 मान लूँ तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या 1.25 आना चाहिए? अब प्रॉपर ऐसा नहीं है कि 99 से भाग करोगे, मैंने कहा इस 99 को 100 मान लो, 100 माना तो आंसर क्या है भाई? 1.25, यानी कि आंसर 1.25 के नियर होगा। मुझे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ये बात समझ में आई भाई? ठीक है, चलो फिर आगे। इन दोनों का मध्यानुपात, ये तो भाई सवाल पता नहीं जब से मुझे लग रहा है मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है ये तो ज़रूर मुझे दिखता है। ठीक है, इसकी तो मैं शक्ल देख देख के परेशान हो चुका हूँ। तो भाई हमने देखा कि इसका मध्यानुपात क्या होगा, तो आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है और रूट निकालना है। आप जानते हो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी? तो इसकी वैसे तो मल्टीप्लाई आएगी ये। अब 225 का रूट जानते हो कितना होता है? 15। अंदर 2 डेसिमल है तो रूट से बाहर 1 के बाद डेसिमल आएगा, 1.5 इज द राइट आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है? हालांकि यहाँ पे आप सिर्फ इतना भी देख सकते हो, इनकी मल्टीप्लाई करके रूट आने वाला है। इसमें कितने डेसिमल हैं? 2, तो आंसर में एक ही डेसिमल दिखाई देगा। ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक ही डेसिमल है, वही आपका आंसर होगा। बस खत्म बात, सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है वैसे तो देखा जाए तो। समझ पा रहे हो आप? अंजलि द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय रोन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है। टाइम की बात चल रही है, ठीक है, और जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना है। अंजलि, रोन और एक है जॉन। तो अंजलि जो है वो जॉन के मुकाबले 4 गुना टाइम लेती है, ठीक है, और जॉन के मुकाबले 3 गुना वक्त लेती है। ठीक है, हमने कहा कि इसका वक्त मैं 12 मान लेता हूँ। अब इसने कहा रोन के मुकाबले 4 गुना टाइम लेते हैं, तो रोन का टाइम अपने आप 3 हो जाएगा और जॉन का टाइम 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बात इस पे अप्लाई हो रही है। रोन का 4 गुना है और जॉन का 3 गुना है। ये टाइम की बात हो गई, ठीक है, ये टाइम रेशो है। क्या कहा गया? तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो 4 दिन का वक्त लगता है, अकेले रोन को कितना वक्त लगेगा? ये तो टाइम है, मुझे क्या चाहिए? बिना एफिशिएंसी के मैं कैसे कर दूं भाई? कर नहीं सकते ना। तो हमने एफिशिएंसी रेशो निकाले। अब 3 बंदे हैं तो कैसे करोगे समझना। तो अगर आप पहला निकाल रहे हो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो,
अगर मान लीजिए हम एक काम करते हैं, ये वाली वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पहले आपने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेता हूँ। चलो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। इससे करेंगे तो कितने पे जा रहा है 1 पे, इससे करेंगे तो कितने पे जा रहा है 4 पे, और इससे करेंगे तो 3 पे। बात समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जी, तो ये हमने लिख दिया 1 4 3। तीनों मिलके 4 दिन में काम करते हैं। अगर तीनों मिलके काम करेंगे, टोटल वर्क निकालना, 4 3 7 और 1 8, 8 गुना 4, यानी कुल मिला के 32 काम है। ये मुझे सारा काम किससे करवाना है? रोन से। रोन की स्पीड कितनी है काम करने की? 4। यानी कि रोन ये 32 काम अगर 4 की स्पीड से करता है तो कितने दिन में कर देगा? 8 दिन में काम कर देगा। कोई बड़ी बात थोड़ी है। टाइम एंड वर्क तो भाई आपके घर की बात है, इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस क्या ही बताएं, मैं मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। अगला सवाल देखें। 12,000 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए जाने पर एक निश्चित अवधि में ये बन जाता है, तो अवधि ज्ञात करें। ओके ठीक है, करते हैं। देखो भाई जरा, इसने क्या कहा, प्रिंसिपल तो ये है आपका, अमाउंट आपका ये है, रेट आपका ये है, लेकिन टाइम लापता है। टाइम ढूंढ के लाओ। मैं तो दूसरे पेन से करूँगा, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा इससे करने का। देखो भाई जरा, हमने एक काम किया, 10% का मतलब क्या होता है? 10% को प्यार से आप लिख सकते हैं 1/10। 1/10 का मतलब है 10 पे मिलने वाला ब्याज क्या है? 1। तो आप ये कह सकते हो कि 11/10 ये कितने वक्त में, एन टाइम में, सपोज आप इसे 1 साल के लिए रखते हैं तो 10 से 11 होगा, लेकिन 2 साल रखते हैं तो कुछ और होगा, 3 रखते हैं तो कुछ और होगा, बट ये रेशो में है। अब मुझे ये पता है कि जो ये रेशो होगी, ये मैंने एक्चुअल में किसकी रेशो लिखी है? अमाउंट की और प्रिंसिपल की। और मुझे एक्चुअल में प्रिंसिपल भी पता है और अमाउंट भी पता है, तो मैं इनकी रेशो भी निकालता हूँ। तो 15,972 डिवाइड बाई 12,000। अब मैं ये देखता हूँ कि कितने वक्त बाद ये रेशो ऐसी बन सकती है। ठीक है, मैं ये चेक करता हूँ। मैंने ये देखा, क्या ये आप 3 के पहाड़े से कट कर सकते हैं या 4 के पहाड़े से, जो भी आपको सही लगता है। तो मैंने वैसे 12 के पहाड़े से कट कर दिया, तो नीचे तो आ गया 1000। अब ये 12 के पहाड़े से क्या, तो 12 एकम 12, 3 बच गया, 12 तिया 36, फिर 3 बच गया, 12, ओह सॉरी सॉरी, ये था भाई 12 15 972। 12 के पहाड़े से करते हैं, तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, फिर 12 तिया 36, फिर 12 एकम 12। कुल मिला के राइट साइड में जो वैल्यू बची है उसको मैं प्यार से लिख सकता हूँ 11/10 का क्यूब, और राइट लेफ्ट साइड में है 11/10 की पावर n। दोनों के बेस बराबर है, पावर बराबर कह सकते हैं। n बराबर 3 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है जी, बोलो किसी प्रकार की दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, चल रहा हूँ फिर मैं आगे। चलते जाओ सर, हमें तो आ ही रहा है समझ। एक हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य 10,550 है। दुकानदार इस पे 18% का डिस्काउंट ऑफर करता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपने। ठीक है, मुझे तो बड़ा ही आसान सा लग रहा है। देखो जरा, तो हमने देखा कि 10,550 का भाई इस पे क्या है, 10,550 आपका MRP है। ओहो, ये तो मिट गया। 10,550 का MRP, 18% का डिस्काउंट देना, इसका विक्रय मूल्य आपने ज्ञात करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि 20% का ही दे दो डिस्काउंट, 18 भी क्यों दूँ, कंप्लीट का ही ले लो। तो जब मैंने कंप्लीट का डिस्काउंट दिया, मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट दे के देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा दिल बड़ा करके देख रहा हूँ। तो हमने देखा कि अगर मैं इसका 20% को प्यार से आप कह सकते हो 1/5। अब इसका 1/5 अगर मैं निकाल दूँ तो क्या आएगा, ये आएगा। माइनस करता हूँ, ये मैंने ज़्यादा कर रखा है, मेरा आंसर इससे तो कम ही रहेगा। ये तो श्योर है कि इससे कम ही रहेगा, और इसके नियर बाई रहेगा, इससे कम रहेगा। पक्का बात समझ में आती है? देखो जरा, इससे कम है कोई सा? 76 तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 86 हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा है। 84 53 इससे भी ज़्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये 8440 है, बल्कि इससे सॉरी इससे ज़्यादा ही आपका आंसर होगा, क्योंकि मैंने 20 घटा रखा है। ठीक है, तो आंसर कम है। 8440 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब 8440 से ये तो कम है, इसलिए हो नहीं सकता, ये कम है इसलिए हो नहीं सकता।
और ये वाला नंबर मुझे भाई पहले बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन सा हो सकता है। अगर हम देखें तो इसका 1% कितना बनता है, इसका अगर मैं देखूं तो मैंने 20% घटा दिया है, यानी कि होना चाहिए था 18। तो मैंने ये देखा कि इसका 1% बनता है 105.5। ठीक है, तो 2% और कितना हो जाएगा, तो 2% की बात करूँ तो 211। अगर मैं इसमें अब 211 अगर ऐड करता हूँ तो भाई कौन सा ऑप्शन बनता है, 211 अगर मैं जोड़ दूँ तो आप कह सकते हैं सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई भाई? हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या क्लियर है यहाँ तक की बात? चलें आगे। अच्छा जी, अगला सवाल देखें क्या है। इसने कहा कि 6 मीटर वाली त्रिज्या है, इस गोले को आपने 2 हिस्सों में बांटा, प्रत्येक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई ये था गोला, इसके आपने 2 हिस्से कर दिए। मैं इस पूरे गोले का अगर आयतन निकालूं तो क्या होगा, 4/3 पाई, और रेडियस क्या होता है भाई, तो रेडियस 6 है इसमें, 6 ये एक आयतन होता है एक किसका, गोले का। आपने इसके भाई 2 हिस्से कर दिए, यानी कि इसने आपने क्या करना होगा अब इसका आधा। तो अब इसका हम निकालते हैं भाई क्या आंसर होना चाहिए। 3 × 2 6 से, तो ये 6 कट गया। उसके अलावा मल्टीप्लाई करते हैं भाई, अब 6 × ये हो गया आपका 36, 36 × 4 ये आपका हो गया 144। इस 22 का मतलब है भाई 2 × 11 100, तो ये आपका हो गया 144 का डबल 288। 288 की 11 से करनी है और डिवाइड बाई 7। 11 से करने का नियम क्या है, ये 8 एज इट इज़, फिर इन दोनों का सम 8 और 8 16 का 6, 8 2 10 11, और ये हो जाएगा 1/3। ये हमें भाग करना है, 7 चौक 28। बस मैं तो ये देख रहा हूँ कि 4 पे एक ही ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बताएं भाई कोई परेशानी? भाई हमेशा अपने ऑप्शन को साथ के साथ देखते रहें, ठीक है। ऐसा नहीं कि रफ शीट मिल गई तो आप रफ शीट के पीछे ही भाग लो कि हाँ बस अब तो मैं इसे आंसर निकाल के ही दम लूँगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपका खुद का दम निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं करना वहाँ पे। मनोज ने म्यूचुअल फंड में इतने का निवेश किया, वार्षिक आय 11% है, उसकी मासिक आय क्या होगी? ठीक है भाई, म्यूचुअल फंड में इतने का निवेश है और ये इसकी अर्निंग का 11% है। आपने उसकी मंथली अर्निंग पता लगानी है, यानी कि 5 7 6 9 5, ये अपने आप में 11% है। तो 1% की वैल्यू होगी डिवाइड बाई 11, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो मल्टीप्लाई 100। ठीक है भाई, अब देखते हैं क्या ये वैसे 11 से भाग हो रहा है, तो ये आपका हो गया 5 5 10 और 6 16, और 9 7 16, ये तो 11 से डिविजिबल है, बड़े प्यार से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो दूसरे कलर से डिवाइड करूँ मैं इसे, 11 से भाग किया मैंने, तो 11 पंजे 55, 2 रह गया, 11 दूनी 22, 4 रह गया, 11 चौक 44, 5 रह गया, और 11 पंजे 55, ये आपका हो गया 5245। और ये आपने इसे आराम से कट कर दिया, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5245, पीछे 2 0। अब मुझे तो भाई मंथली बताना है ना, मंथली बताने के लिए क्या करना होगा भाई, से 12 से भाग। मैंने देखा कि भाई कितने पे जा रही है, तो 12 चौक 48, क्या 4 से शुरुआत हो रही है किसी की, खत्म, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे वहाँ पे प्रॉपर सोल्व करने की। कोई कंपटीशन थोड़ी चल रहा है कि भाई हाँ कौन पूरा आंसर निकाल के बताएगा। अपने बस ये देखना है कि हाँ एस्टिमेट मिल गया, बस काफ़ी है, बस आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं क्या है। 2 कारें दोपहर 12 बजे एक ही समय में 3.6 किलोमीटर की एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाना शुरू करते हैं। ये भाई 3.6 किलोमीटर एक वृत्ताकार है, समान बिंदु से शुरू करते हैं, समान दिशा में चलते हैं। एक की स्पीड भाई 72 है, एक की 90, मान लीजिए 2 है, एक 90 है एक 72 है,
कितने समय बाद वो दोबारा मिलेंगे। ठीक है, जब दोनों की दिशाएं सेम है तो स्पीड बताओ आप मुझे क्या लेंगे। स्पीड आपको पता है, जब डायरेक्शन सेम होते हैं स्पीड माइनस करके लिखना होता है, तो स्पीड कितनी लिखी जाएगी, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, अब 3.6 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है, तो कितना टाइम लगेगा इनको जहाँ दोबारा मिलने में। डिवाइड करूँगा तो आप कह सकते हैं 0.2 आवर। इतनी देर बाद इनकी मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, पर ये तो आवर में है, मुझे तो मिनट में पता लगाना है। तो मिनट पता लगाने के लिए आपने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 60। तो आप कितने मिनट कह सकते हैं, 12 मिनट। यानी कि आप कह सकते हैं 12 बजे इन्होंने शुरुआत की है, तो 12:12 पे इनकी मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था ये तो। अगला देखो, एक घर का मूल्यांकन उस वर्ष की शुरुआत में उसके मूल्य की तुलना में एक वर्ष में 10% की दर से मूल्य ह्रास होता है। तो कुल मिला के इसने इन दो लाइनों में बस इतना ही कहा है कि हर साल 10% की वैल्यू कम हो जाती है। वर्तमान मूल्य 40 लाख है, तो 3 वर्ष बाद क्या वैल्यू होगी, कितनी गिरावट दर्ज की जाएगी, ये आपने पता लगाना है। तो वैल्यू कितनी है भाई, 40 लाख। ठीक है, ये 40 लाख। अगर 10% वैल्यू हर साल कम हो रही है, आप 10% को लिख सकते हैं ना भाई, 1/10, यानी कि 10 पे 1 की गिरावट आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि 3 साल में हर बार 9/10 9/10 ये वैल्यू हो जाएगी। कोई परेशानी इसमें, कह सकते हैं। ये यहाँ पे वैल्यू, तीनों जीरो यहाँ पे कैंसिल, मल्टीप्लाई करते हैं 3 जीरो, तो मुझे हालांकि सब में दिखाई दे रहा है, इन्होंने तो इस बार मुझे मौका ही नहीं दिया। इनकी मल्टीप्लाई बाई 729 मल्टीप्लाई 4000, पीछे 3 जीरो है, और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 4 निम 36, पीछे 6 है और 3 जीरो है, पर इसमें भी इन्होंने बहुत जुल्म किया मुझ पे। तो 4 निम 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 सत्ते 28 और 1 29, 2916, और उसके पीछे 3 जीरो। ये भाई इसे डेसिमल मत समझना, ये हमारा प्यारा सा कोमा था। क्लियर है भाई प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हो ना तुम, अब बस तुम बताते रहा करो। आनंद स्थिर पानी में 8 की स्पीड से नौकायन कर सकता है। जब भी कभी बोट एंड स्ट्रीम की बात हो, किसी व्यक्ति की चाल हो, नाव की चाल हो, उसको हम हमेशा स्थिर चाल में x मान लेते हैं, जो कि इसने कहा है कि 8 के बराबर है, तो x की वैल्यू 8 है। ठीक है, उसे धारा की दिशा में नौकायन में जितना समय लगता है, उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत लगेगा। ऑब्वियस ही बात है, हमेशा अपोजिट वाली साइड में ज़्यादा ही टाइम लगता है। जो धारा की दिशा होती है उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और जो आप धारा के विपरीत जाते हो उसको अप बोलते हैं। अब इसने टाइमिंग की बात तो कर दी कि भाई अप जाने में मुझे 3 गुना वक्त लगता है, डाउन जाने में 1 वक्त लगता है, तो अप जाने में 3 गुना वक्त लगेगा। अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं तो ये बन जाती है स्पीड रेशो। ये आ गया स्पीड रेशो। ओके भाई, देखना बस खत्म ही, आखिरी सांसें चल रही हैं इसकी। ये आपकी स्पीड रेशो आ चुकी है, डाउन की, ये अप की। जब भी कभी ऐसा हो कि भाई डाउन की स्पीड और अप की स्पीड आपको पता हो, रेशो में ही सही, कुछ तो पता है, तो हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, वो भी रेशो में ही आएगी। इन दोनों को जोड़ना है, डिवाइड बाई 2 करना है, तो x की वैल्यू 2 हो गई। y की वैल्यू, इन दोनों को घटाओ और फिर 2 से भाग करो 1। आपको उसने ये वाली वैल्यू प्रॉपर बता रखी है, 8। 2 की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू क्या हम 4 कह सकते हैं, बोलो हाँ। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलें भाई प्यारे बच्चों, बस चलते जाओ, रुकना नहीं है तुम्हें। चलो आगे, राम श्याम मोहन। ठीक है, ये ऐसा क्यों लग रहा है, ये एक ही नाम है हमारे श्री कृष्ण के। राम श्याम मोहन के वजन का अनुपात 7-8-5 है, और राम श्याम मोहन के औसत वजन की बात करें तो 80 किलो है,
राम और श्याम का औसत वजन क्या है। ठीक है भाई, देखते हैं। तो इसने क्या कहा, तो 3 है यहाँ पे, राम, श्याम और मोहन। इनकी बात करें तो 7, 8 और 5 है। ठीक है जी, बात समझ में आई। अब इसने क्या कहा, इनकी जो औसत है 8, 7, 15, 5, 20, एवरेज ये हुआ 20/3। इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, तो 80 के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर एक की वैल्यू 12 हो जाएगी। ठीक है जी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो भाई आप यहाँ देखें, तो एक की वैल्यू अगर 12 होती है तो मैं इसकी 12 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 12 से 83, और मुझे राम का और श्याम का, और 12 8 96। अब मुझे इन दोनों का वजन पता लग चुका है, इन दोनों की एवरेज निकालनी है। इन दोनों की एवरेज क्या हो जाएगी, तो 96 को और इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 को अगर मैं 2 से भाग करूँ तो क्या हो जाएगा, 90। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्या ये बात समझ में आई भाई? कोई मुश्किल काम तो नहीं लग रहा ना? बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें सच में मुश्किल लग रहा है। रीता कहती है कि वो क्रय मूल्य पर बेच रही है, लेकिन 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम का भार उपयोग करती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत ही जालिम दुनिया है ये। 100 ग्राम की जगह पर 80 ग्राम ही दिया है, यानी कि अगर देखा जाए तो 20 ग्राम का फायदा हुआ है किसको, रीता को। और उसने तो भाई 80 रुपए की चीज़ दी है, उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस 80 हुआ, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 20 से हमने कट करा, ये 4 पे गया, इससे कट करा तो ये 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्या ये बात समझ में आई? बताते जाओ भाई, कोई भी बच्चा चुप नहीं बैठेगा, बताते जाओ। तो भाई आज के प्रैक्टिस सेट सवालों में इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद है भाई आपने जो तरीके देखे वो काफ़ी यूनिक थे, काफ़ी अच्छे थे। हम क्वेश्चन को जनरली प्रॉपर पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, तो आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट हुआ, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है आंसर मार्क करने में। और आप देखना, मैंने ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिए हैं ताकि आप देख सकते हैं कि भाई अप्रोच कैसे अपने अप्लाई करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। तब तक भाई अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से आप करते रहें। टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप जल्दी से चीज़ों को कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।